हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएम अनूप सर मैथ्स। मैं अनूप सिन्हानी। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 2 है ये। और 4.2 से लेके 4.4 तक हम आज एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 4.1 से पहले के 2, 3, 4 एंड 5 एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। और इससे प्रीवियस मैंने एक बेसिक्स का वीडियो बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें मैंने उसके अंदर बताई है जो तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि सर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज, 2 टाइम मैंने गिवन लिख दिया है। ओके, गिवन वैल्यूज मतलब इनके सामने वैल्यूज गिवन है। किसकी? एक्स की, जो वेरिएबल इनके अंदर है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू गिवन है। आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, जो वैल्यू हमें गिवन है वो पर्टिकुलर इक्वेशन मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। बट अगर यहाँ पे एक गिवन है तो हमें बस सेटिस्फाई या फिर बोल सकते हैं चेक ही करना है कि वो है कि नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। 2 वैल्यू गिवन है तो हम दोनों को पुट करके चेक करेंगे। कैसे चेक करना है, चलो फिर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट आई कैन एक्सप्लेन यू। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इजीली। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये सुनो बेटा। अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, यस सुनो। तो हम देखो इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक LHS होता है एक RHS। तो हम LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। क्योंकि जब भी इक्वेशन को प्रूव करना होता है ना कुछ वैल्यू पुट करके, तो एक पार्ट को हम एक वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं फिर दूसरे को। बट यहाँ पे RHS 0 है, इसका मतलब LHS अगर 0 आ जाए तो RHS के इक्वल आ जाएगा, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 1 क्या है, x की वैल्यू, तो 3 माइनस 2 माइनस 1। अब देखो प्लस का 3 है, ये दोनों माइनस के हैं, डिजिट ऐड हो जाएगी। साइन सेम होते हैं तो डिजिट्स ऐड हो जाती हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में नहीं ऐड होती है। तो ये कितना आ गया, 0। तो आप कहोगे सर LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है? हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। क्या है? x इज इक्वल टू 1 एक क्या है, सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन होगा, वैसे तो 2 होते हैं बट हमें एक ही गिवन है। चेक हो गया, यस। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड में तुम क्या कहोगे, जल्दी से बताओ क्योंकि समझ में आना लग गया ना हमारे को। सर देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज है, सॉरी x की कितनी वैल्यूज है बेटा, 2 वैल्यूज है। तो आप क्या कहोगे, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है एट x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। LHS इज 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2। बेटा ब्रैकेट्स में दिक्कत है तो एकदम ध्यान से देखना। आप देखो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। सर देखो ये 6 रहेगा, इसका स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, और माइनस के नंबर का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। काटने की जल्दी मत करना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि स्क्वायर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2। अब इसको कट कर लेते हैं, 3 टाइम होगा, ये 2 से 2 टाइम होगा, तो ये आ गया 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2। अब ये वाला जो लास्ट वाला नंबर दिख रहा है ये 2 है। तो अब देखो हमें तीनों नंबर्स के एलसीएम लेके सोल्व करने होंगे, तो हम क्यों ना इसके भी नीचे 1 लगा लें, इसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और हम तीनों नंबर्स का मतलब 2, 2 और 1 इनका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 आने वाला है। इस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 आएगा ऊपर, क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम आता है, 1 इंटू 3 3 हो गया। इस 2 का डिवाइड भी 1 टाइम होगा तो प्लस 1 आ गया है। और यहाँ पे इस 1 का डिवाइड 2 टाइम होगा तो माइनस के 4 आएंगे, दैट इज प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 2 0 अपॉन 2। और इससे हमारे को पता चल गया सर LHS आ गया 0, जो कि RHS के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यस और नो, एट x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब फिर से LHS लेंगे सर हम, यस और नो बेटा। अब वापस से LHS लेंगे तो हम लिख भी सकते हैं एक बार के लिए कि सर 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, 6 इंटू
2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें हमें बेसिक बातें तो पता चल गई कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 6 इंटू 2⁴/3 ऐसे लिख दूँ, इधर ऐसे लिखा था उधर ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2/3 है माइनस 2। अब देखो 3 से 2 टाइम ये घटेगा, 3 टाइम ये घटेगा, तो आ गया 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना है, तो मैं इरेज करता हूँ। यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है मुझे पढ़ाना है। अब क्या करोगे सर, उसमें LHS = में हम LCM ले लेते हैं। LCM आएगा 3, ऊपर जिनके डिनोमिनेटर 3 थे उनके तो सेम आने वाले हैं, और उसका हो जाएगा -6, क्योंकि 1 है अपॉन में 3 में डिवाइड 3 टाइम जाएगा, और 3 2 जा 6 हो गया। अब ऊपर आ गए 8 - 8, क्योंकि दोनों सेम साइन थे, डिजिट्स ऐड हो गई, अपॉन 3 = 0। तो आप कहोगे सर LHS है ना वो 0 के इक्वल है, और RHS के भी इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या मतलब है इसका? सो या देयरफॉर तुम कह सकते हो x = 2/3 इज ए सॉल्यूशन। आया समझ में? तो ऐसे हम इजीली सर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो बताने वाला बात वो थी कि सर बेसिक्स में हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अब कई ऐसे बंदे भी होंगे मेरी तरह जिनको LCM लेने में भी प्रॉब्लम आती होगी, है ना? क्योंकि ये बेसिक बात है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया सर LCM कैसे लेते हैं। वो छोटा सा LCM ले लेते थे 2 डिजिट का, 3 का ले लो दिक्कत हो जाती थी। चलो फिर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। दैट इज x² - x + 1 = 0। तो इसमें भी 2 वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है। तो आप कहोगे एट x = 1, LHS की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? यस, 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो ये हो गया 1 - 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो देखो ये 1 है प्लस का, ये 1 है प्लस का, तो ये बन गए 2 बन गए ना, दोनों सेम साइन के थे, बीच वाला रह गया -1, तो ये कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यस और नो बेटा? नॉट इक्वल, इट मीन्स x = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई सर हमारे को? ये सुनो बेटा, अभी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS और RHS की वैल्यू 0 नहीं आया। LHS आ जाता तब सोचते। फिर हम चेक करेंगे एट x = -1। अब क्या करोगे? LHS को फिर से चेक करोगे, दैट इज x² - x + 1 है। x की वैल्यू -1 पुट करो बेटा, -1 का स्क्वायर माइनस -1 + 1, -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस +1 + 1, दैट इज 3। इसका मतलब सर LHS है ना वो 3 आ गया। इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यस और नो? नहीं इक्वल आए, इसका भी क्या मतलब है सर? देयरफॉर x = -1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही है ना? चलो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वरना तुम कह दोगे सर एक पार्ट छोड़ दिया था, वही तो हमें आ नहीं रहा था क्योंकि अंडररूट था उसके अंदर। चलो इसको भी सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, दैट इज x² + √2x - 4 = 0। अब सबसे पहले हमें 2 वैल्यूज गिवन है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो एट x = √2, यस और नो? तो हम LHS पार्ट को लेके चलते हैं। LHS इज x² + √2x - 4 √2 होल स्क्वायर प्लस √2, x की वैल्यू भी √2 है, -4। देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है? +2 होता है, यस। और जब भी 2 अंडरूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वो नंबर आ जाता है, डिजिट बाहर आ जाती है, दैट इज 2। कैसे आया? देखो बेटा, √2 इंटू √2 है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, यस और नो? अंडरूट का मतलब ये तो स्क्वायर रूट। अब देखो बेस सेम है, हमने एक रूल पढ़ा था, जब भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² क्यों आता है? क्योंकि 1 और 1 है सर, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे? बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है बेटा?
2^1 जिसको हम 2 बोलते हैं, इसलिए √2 इंटू √2 1 होता है। और स्क्वायर में भी सेम प्रोसेस है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सर। ये सुनो बेटा, अब देखो यहाँ पे -4, तो 2 + 2 +4 हो गए, +4 - 4 0 हो गया। इसका मतलब सर LHS इक्वल आ गया RHS के, आया कि नहीं आया। अब LHS अगर RHS के इक्वल आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि सर x = √2 जो हमें दिया था ना, दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये सुनो, क्लियर हो रहा है। फिर हम कहेंगे सर एट x = -2 √2, तो हम फिर से LHS को लेके चलते हैं। अब कोई कहेगा सर RHS को क्यों नहीं ले रहे बेटा, RHS में x की वैल्यू कहाँ रखे, जगह तो नहीं है उसके अंदर, वो तो पहले से खाली है, पूरा ऐसा रूम है जिसके अंदर कुछ रख नहीं सकते। तो LHS हमारा था x² + √2x - 4, -2 √2 रख देते हैं, -2 √2 होल स्क्वायर। ये समझाऊंगा कैसे ओपन हो रहा है, देखो, प्लस √2 इंटू -2 √2 - 4। अब सर इसका स्क्वायर, अब पहली बात तो ये ध्यान रखो, अंदर माइनस का नंबर है, उसका स्क्वायर तो प्लस आने वाला है, एक टेंशन तो खत्म। दूसरा इसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 √2 है ये, और इसका स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोनों नंबर सेम थे सर, 2 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके बन गया 4, √2 के साथ मल्टीप्लाई होके बन गया 2, फिर भी 2 रह गया, तो दैट इज 4 √2। आया आप समझ में, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन गया, √2 से मल्टीप्लाई होके 2 बना, और फिर दोनों का प्रोडक्ट आया 8। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सर दैट इज 8। ये कितना है, प्लस इंटू माइनस है, √2 इंटू 2 इंटू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, √2 इंटू 2 इंटू √2। अब 2 √2 तो होंगे नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2, और ये पहले से 2 है तो 2 2 जा 4 बन जाएंगे। इनका प्रोडक्ट कितना बनेगा, 4 बनेगा ना बेटा। चलो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, +-4, और पहले से है -4, वो वाला -4 है, ये दोनों सेम साइन के डिजिट्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज 8 - 8 दैट इज 0, इट इज 0। तो इसका मतलब सर LHS हमारा क्या आ गया, इक्वल RHS आ गया, और इसका तो मतलब है x = -2 √2 इज ए सॉल्यूशन। आया समझ में। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू डिटरमाइन करो, फॉर विच, जिसके लिए द गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को क्या समझना है हमें क्या कह रहा है, ये एक पोलिनोमियल तुम्हें गिवन है, या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड आउट करो कि x = 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, x = 2 पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होगा तभी तो सॉल्यूशन होगा ना। तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी जब मैं x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दूंगा, तब खुद ही कह रहा है ना। अगर सॉल्यूशन नहीं कहता तब हम सोचते सर क्या करना है, बट जब सॉल्यूशन बोले ना तो समझ जाना कि LHS और RHS जो दो हैं वो इक्वल आएंगे। तो बाद में चेक कर लेंगे हम क्या k की वैल्यू सही आई है, इसमें पुट करने पे x = 2, k की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और x की वैल्यू 2 पुट करो, फिर पता कर लो क्या वो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो हमें एक k की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या है मेथड। सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं, दैट इज kx² सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्लस 2x - 3 = 0। अब हम क्या कहेंगे सर, एट x = 2, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम कहेंगे k² प्लस 2 इंटू 2 - 3 = 0। क्योंकि सर देखो अब ये जो इक्वेशन बन रही है ये कांस्टेंट और नंबर्स में बन रही है, तो ऑब्वियसली एक नंबर हमारे पास आने वाला है, चाहे वो 0 ही क्यों ना आए, बट 0 आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना। ये समझने ही वाली बात है। तो हम देखो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × k 4k, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल, एंड 2 2 जा +4 - 3 = 0। 4 - 3 कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ तो कुछ होने वाला है नहीं अभी, तो 4k + 1 = 0, k या 4k +1 ट्रांसफर -1, k -1/4, वाई नहीं लगे 4। तो ये देखो आप पेज नंबर चेक कर सकते हो बेटा 4.3 पे, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, -1/4, मतलब
अगर x इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस इक्वेशन में? यस, -1/4। क्लियर है? चलो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड चेक करते हैं सर। इसमें क्या कर सकते हैं हम? दैट इज 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो k है ना वो a की जगह भी हो सकता है, b के साथ भी हो सकता है और c के साथ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है सर k आपने कहा था x² के साथ ही मिलना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पे b की पोजीशन पे भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, c की पोजीशन पे भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे सर, एट x इज इक्वल टू -1/2 पे हमें चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू -1/2 और अब लिखेंगे 3 इंटू -1/2² प्लस 2 इंटू के 2k इंटू -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो सर माइनस का है तो प्लस आने वाला है, तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे देखो सर प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा। इस 2 ने इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और बचा अकेला के, तो -k हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को किया तो सर ये 3/4 आया। मैं इधर -3 पहले लिख लेता हूँ, माइनस के बाद में लिख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको RHS में भी लेके जा सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, नंबर को लेके जा सकता हूँ। बट ध्यान रखना, वेरिएबल को ट्रांसफर तभी करो जब सिंगल वेरिएबल तुम्हारे पास बचे और वो नेगेटिव साइन में हो। क्या बोला मैं? जब नेगेटिव साइन में हो ना वेरिएबल तभी उसको ट्रांसफर करो, पॉजिटिव में है तब मत ट्रांसफर करो, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, k को ट्रांसफर कर दिया, तो इधर क्या बचा बेटा 3/4 -3 इज इक्वल टू प्लस के। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो k इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 4 सर, 3 - 12 और दैट इज 3 - 12 कितना होता है, 9 होता है। वो भी माइनस का आएगा क्योंकि नंबर माइनस का बड़ा था, तो 9/4। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -9/4। अब ये माइनस है ना, ये पूरा नंबर है। अभी ये कंफ्यूज मत होना 4 माइनस का है कि 9 माइनस का है, दोनों माइनस के, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग, चाहे 9 को ले लो चाहे 4 को ले लो, या पूरा नंबर ये जो रेशनल नंबर है पूरा माइनस का है। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -9/4। चलो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट में भी यही करना है, बट k की पोजीशन देखो। अभी 3 एग्जाम्पल इसीलिए दिए थे, एक a पे है, दूसरा b पे है, तीसरा c पे है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, चलो बेटा लोग, x² प्लस 2ax माइनस k इज इक्वल टू 0। अब की बार कॉन्स्टेंट में बातें कर रहा है तो हमें डरना नहीं है सर। कॉन्स्टेंट के लिए भी हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू -a। हमारे को एक नंबर है -a, पता नहीं कितना है, तो हम क्या कहेंगे सर, x² की जगह -a रखना है, दैट इज -a² प्लस 2a इंटू -a माइनस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको सोल्व किया तो माइनस का नंबर है, स्क्वायर होगा तो प्लस का स्क्वायर निकल के आएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2a इंटू a दैट इज 2a² माइनस k इज इक्वल टू 0। मैं k को उधर लेके जा सकता हूँ, चलो तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, दैट इज -a² माइनस k इज इक्वल टू 0। अब तुम सोचो सर अगर माइनस का इधर ही रखें तो क्या होता है, चलो मैं इधर रख के दिखाता हूँ। -k को इधर रखो और उधर क्या आ गया, माइनस प्लस a², माइनस का प्लस, k की वैल्यू निकालनी है, -k की तो नहीं निकालनी ना तुम्हें। तो ये क्या है, -1 इंटू k है क्या, ये -1 इंटू k बोल सकता हूँ मैं इसको। k की वैल्यू निकालनी है सर, -1 का डिवाइड कर दो और जो क्या आएगा -a²। आया ना, ये थोड़ा सा बस समझने के लिए था, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, समझ में आया। तो -a² क्या आ गई हमारी k की वैल्यू, जो इसको x इज इक्वल टू -a पे सॉल्यूशन देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4 इज इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है सर इसके 2 सॉल्यूशन होंगे और सॉल्यूशन को ही हम रूट बोलते हैं, तो इसके 2 रूट्स होते हैं, वन रूट हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी यहाँ तक का प्रोसेस तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ा था। आगे क्या करें, आल्सो फाइंड द अदर रूट, मतलब इसके 2 रूट होते हैं तुम्हें पता है, अगर एक में तुम्हें दे दो तो दूसरा बताओ क्या होगा।
तो हम सिंपली पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं और के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें सॉल्यूशन निकालने आते थे, ये सुनो रूट्स निकालने, वो जीरोज निकालने आते थे ना, वो इसके रूट्स हैं। तो उसी प्रोसेस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन, यस और नो। तो हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस के इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 इज 8 हो जाएगा बेटा, और ये प्लस 2 के हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में से माइनस 6 करेंगे 2 बचेंगे, तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 2k की वैल्यू आएगी -2 और k की वैल्यू आएगी -2/2 इज -1। तो -1 क्या आ गई, k की वैल्यू। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगी बेटा, k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि 1x इंटू 1 इंटू एक्स होगा, दैट इज 1x, बोल सकते हैं x भी, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -12 आ गया। अब -12 के 2 फैक्टर करने, दैट इज मैं ले लेता हूँ 3 और 4, 3 4 जा 12 होते हैं। बट हमें सोचना होगा कि सर इन दोनों का प्लस या माइनस ये होना चाहिए b, और वो कितना है बेटा, -1। अब देखो जब माइनस है ना तो इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का होगा। जब भी प्रोडक्ट माइनस का है, दिमाग में फिट कर लो ये बात कि फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर माइनस का है। वो डिपेंड करता है कौन सा माइनस का है, बड़ा या छोटा, 2 नंबर तो होंगे ना, इक्वल तो होंगे नहीं, क्योंकि एक माइनस का है, तो ध्यान रखना है बात। तो हमें देखना होगा वहाँ पे कि सर जो आंसर में चाहिए ना, क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो इनमें से बड़ा नंबर माइनस का होगा। रिपीट करके दोबारा देख लेना, बाकी हम सॉल्यूशन में मैं तुम्हें ऐसी बातें बताता रहूँगा। तो ये माइनस का क्या होगा, 4, क्योंकि 3 - 4 करेंगे 3 और -4 करेंगे -1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट -12 आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, -4 + 3, तो हम आगे पीछे कैसे भी लिखो सेम आने वाला है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि +3 लिया था, -4 लिख दिया मैंने x के साथ, क्योंकि इसी के तो पार्ट्स हैं। -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, हम पेयर बनाते हैं तो इन दोनों का पेयर बना लेते हैं कि इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा। इधर +3 कॉमन ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो ये x है तो यहाँ पे भी x ही बचना चाहिए, तो 3 बाहर ले लिया तो x, उसमें बचा 2 इज 0। दोनों में से x - 2 कॉमन ले लो बेटा, फिर क्या बचेगा, 2x बचेगा इधर और उधर +3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के डिवाइड में जा नहीं रहे तो हम सॉल्यूशन निकालने बोल सकते हैं या रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को या दोनों फैक्टर्स को, क्योंकि इसके फैक्टर्स है ना, दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल कर देंगे। तो हम कहेंगे x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है बेटा +2, तो x की वैल्यू +2 तो हमें गिवन थी, दैट इज ए सिंगल सॉल्यूशन। और इधर से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जिसमें k की वैल्यू क्या है, -1 है, तो उसका सेकंड सॉल्यूशन या बोल सकते हैं अदर रूट इज -3/2। सो अदर रूट इज -3/2। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रहा है ना बेटा। चलो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अच्छे से समझना, हार्ड नहीं बोल रहा मैं, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बातें सीखनी है वो अच्छी बातें हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, मतलब x की 2 वैल्यूज हैं, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये दोनों क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स होने का मतलब क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। तो इसके सॉल्यूशन है मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। LHS RHS के 0 आना चाहिए, RHS के इक्वल आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। अब इसका मतलब क्या है सर, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो इसमें k और m के साथ एक वैल्यू आएगी।
जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो k और m के साथ दूसरी वैल्यू आएगी और दोनों एक इक्वेशन बनेगी और जो लीनियर इक्वेशन बनेगी और जो हमने तो पढ़ रखी है लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं क्लास 9th में। और चलो डिस्कस करते हैं कैसे सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। चलो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करेंगे क्या, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2। ये सुनो, हम क्या कहेंगे सर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2 इंटू एम इज इक्वल टू 0। ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा सर। 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, 4 इंटू 3 12 होता है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 प्लस का है तो 2 टू जा 4, साइन माइनस का रहेगा, 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो k और m दोनों प्लस माइनस है ना, तो डरना नहीं है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 2m और उसको उधर भेज देते हैं माइनस के 12। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ले तो ले, वरना मत लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर दिमाग चल रहा है तो नहीं चलेगा, चलो रहने देता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फिर हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में वापस पुट किया, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 प्लस 2 इंटू एम इज इक्वल टू 0। हमने सोल्व किया, 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है सर, माइनस 3 2 जा 6k हो गया प्लस 2m इज इक्वल टू 0। फिर से मैंने उसको उधर भेजा तो 6k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 27। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो सर, जब मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो k और m में एक इक्वेशन बनी। जब x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो k और m में दूसरी इक्वेशन बनी। अब मैं क्या करूं, देखो k और m दो वेरिएबल हैं, k और m दो वेरिएबल हैं और दोनों लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशंस बनी है और जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो उनके सॉल्यूशन तो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। दोनों इक्वेशन को लिखते हैं पहले। सर ये मेरी 4k है प्लस 2m है इज इक्वल टू 12 है, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है दैट इज 6k है प्लस 2m है इज इक्वल टू माइनस 27, उधर भी माइनस 12 था। अब सर हम क्या करते हैं, दोनों के सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन। देखो सर k के कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, m के हैं, तो दोनों के साइन अलग अलग हो जाएं। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं और जब माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस 2m माइनस 2m कैंसिल हो गए। ये प्लस के 6k हैं और ये माइनस के 4k हैं, तो कितने के बचे हैं, 2k प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 27, तो कितने हुए सर, ये बच गए 15 प्लस के। ये सुनो, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है k की वैल्यू। तो 2k की वैल्यू आ गई 15 और k की वैल्यू आ गई 15/2। सर अभी तो k ही निकला है, m भी निकालना है, तो m कैसे निकालोगे, ये k की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो -4 इंटू 15/2 प्लस 2m इज इक्वल टू -12। सो देखो स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 से 2 कट 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो माइनस के 2 इंटू 15 होते हैं माइनस के 30 प्लस के 2m इज इक्वल टू माइनस के 12। 30 को उधर भेज दो सर, तो 2m इज इक्वल टू -12 प्लस 30 हो गए, और ये कितने हो गए बेटा 18। यस 18, तो आई है 2m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आ गई 18/2 दैट इज 9। और एक बार चेक कर लो एग्जाम्पल्स में 9 ही आ रही है m की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ k इज 15/2 एंड वैल्यू ऑफ m इज 9। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसके अंदर m और k की जगह वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, x और दोनों कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, सॉरी सॉल्यूशंस चेंज हो सकते हैं, रूट्स और इक्वेशन चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन का टाइप ऐसे कैसा आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे और तुम्हें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और ये आपका ही चैनल है जिसका नाम हमने ASM शॉर्ट में रख दिया है, अनूप सर मैथ। तो प्यार ऐसे ही देते रहिए मुझे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक कुछ सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू।